हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज के वीडियो का जो टॉपिक है, जो विषय है, एक ऐसा विषय है जो हर एक मसीह विश्वासी को पता होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारी एक आशा है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया है, आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और एक आत्मिक जीवन जीते हैं, तो आपकी एक आशा है और वो आशा ये है कि यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होगा, उस समय आप यीशु मसीह के संग स्वर्ग जा सकें। जी हाँ दोस्तों, हर एक विश्वासी की ये उम्मीद है कि जब यीशु मसीह का आगमन होगा, चाहे वो व्यक्ति जीवित हो या वो व्यक्ति प्रभु में सो गया हो, हर कोई चाहता है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर वो स्वर्ग चला जाए। जी हाँ, बाइबल हमें बताती है कि अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए संसार से चला जाता है, यानी उसकी शारीरिक मृत्यु हो जाती है, तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर वो कब्र में से जिंदा किया जाएगा और बादलों पर यीशु के संग उठा लिया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति जीवित है और उसके जीवित रहते हुए यीशु मसीह का आगमन हो जाता है और उसके बाद अगर वो प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा है, तो उसका शरीर बदल जाएगा, वो यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। तो ये घटना हर एक विश्वासी चाहते हैं उसके जीवन में हो। लेकिन आज के समय में जब हम इस संसार के लोगों को देख रहे हैं, आज की कलीसियाओं को देखते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज की कलीसिया को अपने आप को जांचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बातें बताने वाला हूं। अगर आपकी उम्मीद है कि आप यीशु मसीह के संग जाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज के समय में जो मसीह लोग हैं उनके जीवन में नहीं है, और उन बातों का उनके जीवन में नहीं होने के कारण यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर वो लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आज के वीडियो में बताए हुए बातों को अगर आप अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, उन बातों को अगर आप अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, याद रखिए यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर आप यीशु मसीह के संग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसीलिए आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। जो वचन मैं आपको सुनाता हूं, पढ़कर बताता हूं, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा और अपने जीवन में इन वचनों के आधारित काम करिएगा, तभी आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर उसके संग स्वर्ग जा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया कि आज मैं बात करने वाला हूं हर एक मसीह के जीवन के बारे में। अगर कोई मसीह यीशु मसीह के संग जाना चाहता है, उसके जीवन के बारे में। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे कलीसियाएं हैं, बहुत सारी कलीसियाएं यीशु मसीह के नाम से चलाई जाती हैं, लेकिन आज के समय में बहुत गिने चुने कलीसियाएं हैं जहां पर यीशु मसीह के सच्चे वचन का प्रचार किया जाता है, उसके वचन के अनुसार जीवन जीने की बातें सिखाई जाती हैं। हर एक मसीह जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपने आप को समर्पण करता परमेश्वर के वचन के अनुसार और खुदावंद यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मानकर उद्धार पा लेता है, वो हर व्यक्ति स्वर्ग जाना उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर हम में से, आप में से कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता, तो उसका आत्मिक जीवन जीना, यीशु मसीह पर विश्वास करना, चर्च जाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हुए होंगे, परमेश्वर ने आपको बीमारियों से आजाद किया होगा, आपके परेशानियों में परमेश्वर ने आपको छुड़ाया होगा, लेकिन मेरे प्रियो, चिन्ह और चमत्कार, ये सारी चीजें आपके जीवन में अगर होती हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग जाने के लिए आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार से बढ़कर उद्धार का होना बहुत जरूरी है, वचन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना वचन के द्वारा कोई भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम बाइबल से एक वचन को पढ़ते हैं, तो हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें जागते रहने और सचेत रहने के विषय में बात करती है। आज मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय और उसके 34 आयत। यहां पर अगर हम पढ़ते हो तो इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े।
परमेश्वर का वचन यहां पर मसीह लोगों को सावधान कर रहा है, आपको और मुझे सावधान कर रहा है और कह रहा है सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस संसार में जीवन जीने की चिंताओं में व्यस्त हो जाए और उसमें तुम फंसते चले जाओ और धीरे धीरे परमेश्वर में सुस्त होते चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से प्रभु यीशु मसीह का आगमन आपके जीवन में हो जाए, आपके रहते हुए हो जाए। मेरे प्रिय, इस वचन से आप क्या समझना चाहते हैं या क्या समझ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन का मतलब है कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें सचेत और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हर समय शैतान हमें इन चीजों में फंसाएगा कि हम प्रभु से दूर हो जाएं। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातों को लेकर आएगा जिससे हम उन बातों में ज्यादा समय देने लगेंगे और परमेश्वर के वचन से समय को हटाकर हम अपने जीवन की जो जरूरतें हैं उसके पीछे ज्यादा भागने लगेंगे। आज के समय में मसीह लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है प्रभु को देने के लिए। संडे के दिन चर्च जाते हैं, यही काफी हो गया है लोगों के लिए। सोचते हैं कि ठीक है, एक सप्ताह में एक दिन तो हम संडे जाते हैं, बाकी दिन तो हम अपने जीवन जीने के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, याद रखिए कि एक दिन चर्च चले जाने से आप धर्मी नहीं बन जाते हैं। धर्मी बनने के लिए आपको एक काम करना जरूरी है, वो है यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीना। आज कोई भी व्यक्ति अपने काम के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता। अगर हम धर्मी बनते हैं तो यीशु के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा। और अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमें हर दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना होगा, उसके वचन के अनुसार चलना होगा, मतवालेपन में नहीं। जैसे कि एक मतवालापन क्या होता है, एक शराबी जब दारू पी लेता है, एक नशा करने वाला व्यक्ति जब नशा कर लेता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता, वो अपने में ही मतवाला रहता है। आसपास क्या हो रहे हैं उसे कुछ पता नहीं चलता है। जब तक उसके सिर पर नशा है तब तक वो दुनिया की चीजों को समझता ही नहीं है, खुद को ही देखता है, खुद में ही मगन रहता है। आज उसी प्रकार संसार की जो आशीषों का नशा मसीह लोगों के जीवन में आ गया है, पैसा, धन, दौलत, आशीषें, बीमारियों से दूरी, चंगाई, छुटकारा, ये एक ऐसा नशा और मतवालापन हो गया है कि इन सब के पीछे मसीह लोग पागल हो रहे हैं और संसार की जो चीजें उनके पीछे पागल हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन का ध्यान ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। और अगर यीशु मसीह आ जाएंगे, मेरे प्रियो, आज ये वचन हमसे और आपसे सवाल कर रहा है, क्या हम उसके साथ स्वर्ग जा पाएंगे? क्या हम संसार की चिंताओं में, क्या हम अपने जीवन की चिंताओं में सुस्त तो नहीं हो गए हैं? जरा अपने जीवन को एक बार जांच कर देखिए। एक मिनट बैठिए, थोड़ा समय दीजिए और खुद को परख कर देखिए। अगर यीशु का आगमन आज हो जाता है, इस वीडियो को देखने के बाद यीशु मसीह का आगमन अगर आपके जीवन में हो जाता है, आप सोच कर देखिए, क्या आप यीशु के संग स्वर्ग जा पाएंगे? प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है, कहीं तुम्हारा मन जीवन की चिंताओं में सुस्त तो नहीं हो गया है? अगर ऐसा है तो याद रखो, यीशु मसीह का जो दिन, जिसके आगमन के लिए तुम इंतजार कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि यीशु मसीह आएंगे, मुझे ले जाएंगे और वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा दिन होगा, वही दिन तुम्हारे ऊपर फंदे के समान आकर गिरेगा। हालेलुया। एक याद रखिए, जब एक जो चिड़िया पकड़ने वाला व्यक्ति होता, शिकारी होता, जो चिड़ियों को पकड़ता है, वो चिड़ियों के लिए जाल बिछाने से पहले क्या करता? दाने डालता है और चिड़ियों को दाने डालकर इकट्ठा करता। दाने देखकर चिड़ियां आ जाती और खाने लगती हैं और उन्हें लगता है कि भाई ठीक है, अब तो हमारे जीविका का सारा सामान मिलकर खाओ पियो और मौज लो, ऐश करो। और अचानक से वो जो फंदा वो जो शिकारी ने लगाया था, वो उनको ऊपर अचानक से आ जाता है। उन चिड़ियों को नहीं पता था कि मैं जो दाना खा रहा हूं उसके वजह से मेरे ऊपर एक फंदा पड़ेगा और मैं उस जाल में फंस जाऊंगा। आज मसीह लोगों के संसारिक जीवन और आशीषों के पीछे इस तरह भाग रहे हैं कि यीशु मसीह का जो आगमन उनके लिए आशीष का कारण है, वही आगमन उनके लिए फंदा बन जाएगा। आप जिस आस में बैठे हुए हैं कि यीशु मसीह आएंगे, हमें लेकर जाएंगे, मेरे प्रिय, याद रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस इंतजारी में कि आप स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन अचानक से यीशु आएगा तो आप घुटने पर आकर रोएंगे कि ये क्या हो गया, काश मैंने अच्छा जीवन जिया होता, काश मैंने पवित्र जीवन जिया होता, तो आज यीशु मसीह के आगमन के बाद भी मैं यीशु मसीह के साथ जाता, आज पृथ्वी पर नहीं होता। क्योंकि ऐसे लोग जो आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते, जब यीशु का आगमन होगा तब वो उसके संग नहीं जाएंगे, वो इसी पृथ्वी पर रह जाएंगे। और बाकी सारे लोग जो वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, जब उनको वो यीशु के संग बादलों पर उठाए जाते हुए देखेंगे तो वो रो रो कर अपना बुरा हाल करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, उस समय आपके पास कोई मार्ग नहीं होगा, कोई आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, कोई यीशु मसीह के संग आपको लेकर नहीं जाएगा। अगर आज आप अपने आप को सुधार लेते हैं, अपने जीवन को
परख लेते हैं, अपने जीवन की बुराइयों से क्षमा मांगकर परमेश्वर के पास लौट कर आते हैं, फिर से एक पवित्र जीवन जीते हैं और ज्यादा समय प्रभु के वचन में बिताते हैं, अपने जीवन में वचन को लागू करते हैं, तो आपके पास मौका है अपने आप को सुधारने का। और यह वचन हमें आज यही याद दिला रहा है कि लौटकर प्रभु के पास आओ, क्योंकि समय बहुत निकट है। यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। आज के समय में मसीह लोगों को सांसारिक बातों से मन हटाकर प्रभु के वचन की ओर मन लाना बहुत जरूरी हो गया है। मेरे प्रियो, आज प्रभु की ओर एक बार ताकिए, अपने जीवन को एक बार देखिए। अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई कमी घटी है, आप प्रार्थना करिए, प्रभु से कहिए, परमेश्वर मुझे लौट कर आने में मदद करिए। मेरे परमेश्वर बहुत महान है, वो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, वो आपको बल देंगे, सामर्थ देंगे, ताकि आप एक पवित्र जीवन जी सके। और जब यीशु मसीह का आगमन होगा तब आप उसके संग स्वर्ग में जाएं। इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखिएगा, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को परखिएगा, सावधान रहो, कहीं इस संसार की जो आशीषें हैं उसके खुमार में तुम्हारा मन मतवाला ना हो जाए, और जीवन की जो चिंताएं हैं ना, मैं कैसे खाऊंगा, मेरी बीमारी कैसे जाएगी, मैं कैसे जीऊंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार के लिए कोई धन संपत्ति कहां से आएगी, कैसे मेरे परिवार आगे बढ़ेगा, ये सारे चिंताओं में जो अपने आप को आपने उलझा रखा है, इसको प्रभु पर डाल दीजिए। क्योंकि परमेश्वर के अपने लोगों की चिंता है। जब एक व्यक्ति अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल देता है तो प्रभु उसकी सारी चिंताओं को दूर करता है। परमेश्वर के ऊपर अपने सारी चिंताओं को डाल दीजिए और अपने जीवन को पवित्र करके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। यही आज एक मसीह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक व्यक्ति अपने आप को मसीही कहता है, यानी यीशु मसीह का चेला कहता है, तो सबसे पहले आपको वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। और जब आप वचन के अनुसार जीवन जिएंगे तभी आप यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाएंगे। अन्यथा याद रखिए, हर मसीह जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हर वो व्यक्ति जो चर्च जाता है, हर वो व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, हर वो व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है, जरूरी नहीं है कि वो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में तो केवल वो ही जाएगा जो वचन के अनुसार जीवन जीता है और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। इसके अलावा कोई भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर उसके संग स्वर्ग में नहीं जाएगा।